जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय आर्टिस्ट में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं अरिहंत किताब के प्रश्नावली 9 के बारे में, जो है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, जिसमें टोटल 56 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नावली में। तो आइए एक एक करके सवाल को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, हमारे सामने मेज है, मेज पे हमारा किताब रखा हुआ है, जिस किताब से हम देखकर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, निकटतम 100 तक सन्निकट मान करते समय 3967 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है कि अगर किसी भी संख्या का सन्निकट मान करना है तो हमको केवल ये याद होना चाहिए कि अगर उसके बाद का अंक 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसमें एक जोड़ देंगे और उस सब के स्थान पर शून्य कर देंगे। लेकिन अगर 5 या 5 से छोटा होगा तो बिना कुछ जोड़े उन सबको शून्य कर देंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हालांकि आपके पहला सवाल में ये 5 और 5 से बड़ा है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 1 10 के 0 हासिल है, एक 3 और एक यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 अंक है तो 2 शून्य, यानी 3967 का जो सन्निकट मान होगा वो 4000 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 22,34,567 में लाख तक का सन्निकट मान क्या है। तो हमको लाख तक का देखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर होगा लाख। लाख तक का अगर हमको सन्निकट मान देखना है तो हम ये देखेंगे उसके बाद का अंक क्या 5 या 5 से बड़ा है, ना तो 5 है ना तो 5 से बड़ा है, तो उन सब के स्थान पर हम शून्य कर देंगे और वो संख्या को पुनः लिख देंगे, यानी जो उत्तर होगा वो 22 लाख होगा। बहुत ही आसान सवाल है सन्निकट का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि संख्या 1.09 गुणे 5.908 का निकटतम मान क्या होगा, यानी लगभग मान बताओ, निकटतम मान बताओ, बात एक ही है। देखेंगे ये एक है, एक के बाद का अंक ना 5 है ना 5 से बड़ा है, तो यानी ये होगा हमारा सीधे सीधा 1 गुणे ये 5 के बाद 5 से बड़ा है अंक, और ये 5 और 1 6 हो जाए, जब गुणा करेंगे 6 के 6, यानी कहीं ना कहीं इन सब का गुणा करने पर निकटतम मान जो आएगा वो 6 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 76.0684 में निकटतम दहाई तक का परिशुद्ध मान है। तो दहाई तक का देखेंगे तो ये तो हम लोग के इधर का अंक है, ये दशांश, शतांश, ये सहस्रांश और 10 सहस्रांश हो गया, लेकिन हमको दहाई तक पूछा, तो इकाई, दहाई तो हमारा साथ ही है। अब हमसे पूछा लगभग मान, सन्निकट मान बताइए, तो दहाई के बाद का अंक 5 नहीं, 5 से बड़ा है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी 80.0684। ये भी आपका उत्तर सही है, या सीधे आप इसको 80 बोल सकते, ये भी आपका उत्तर सही। तो यानी 76.0684 का सन्निकट मान 80 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि निकटतम 1000 तक का सन्निकट मान करते समय 8320 का मान क्या होगा। तो आइए, अगर हमको 1000 का सन्निकट मान करना है तो 1000 के बाद के अंक को देखेंगे कि क्या 5 तो नहीं है या 5 से बड़ा है। अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो संख्या में एक जोड़ देंगे और सबको शून्य कर देंगे। लेकिन अगर संख्या 5 या 5 से छोटा है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और बिना कुछ जोड़े सबको शून्य कर देंगे, यानी 8320 का जो सन्निकट मान होगा वो आपका 8000 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 23.564 का 10वें का सन्निकट मान क्या होगा। देखना हमको 10वें का पूछा जाए तो इसको हम इकाई, दहाई के किसी भी दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, पूर्ण भाग और अपूर्ण भाग। दशमलव के दाहिने हाथ को अपूर्ण भाग कहते हैं और दशमलव के बाएं हाथ को पूर्ण भाग कहते हैं, यानी इसको पूर्ण भाग या दशमलव भाग भी कहलाता है। अब हमसे सवाल ने पूछा कि 10वें का मान बताइए, तो ये 10वां ये 100वां, तो 10वें का देखेंगे कि 10वें में 5 है और 10वें के बाद का अंक क्या 5 से बड़ी, बिल्कुल बड़ी है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 6 और इन सबको उतार लेंगे 0, यानी देखा जाएगा 23.600, यही आपका उत्तर हो जाएगा, या आप कहें 23.6, यही आपका परिशुद्ध मान और सन्निकट मान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 34,657 में 1000 तक का सन्निकट मान क्या है। अब हमको 1000 तक का सन्निकट मान निकालना है। देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार यहाँ पर है, और जब हमको 1000 का सन्निकट मान निकालना है तो 1000 के बाद का अंक देखेंगे, यहाँ पर 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देंगे
4 एक 5 हो जाएगा, बाकी सबको शून्य कर देंगे और ये 3 यानी 35,000 इसका सन्निकट मान होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 725 का निकटतम सैकड़े तक क्या सन्निकट मान होगा। सैकड़ा देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या सैकड़ा के बाद संख्या 5 है या 5 से बड़ी है? अगर नहीं है तो 7 को उतार लेंगे और इन सबको शून्य कर देंगे। उत्तर हमारा बनेगा 700। बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 15.646 में यानी 15.646 में निकटतम 100वें तक का सन्निकट मान क्या है। तो हमको 100वां पूछा, तो ये 10वां, ये 100वां, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम इन सबको तो वैसे उतार देंगे। अब देखेंगे कि क्या इसके बाद का अंक 5 से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है, तो 4 और ये 5 हो जाएगा, यानी उत्तर जो होगा 15.65, यही इसका सन्निकट मान का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 6.97 गुणे 0.093 का निकटतम मान क्या है। प्रसिद्ध मान देखेंगे कि यहाँ पर 6 है और 6 के बाद जो संख्या है ये 9 जो है, ये 9 5 से बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं जुट कर 7 हो जाएगा, यानी 7.00 हो जाएगा, या ये कह लिए 7 केवल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 ये बड़ा 5 से, इसमें एक जो हो जाएगा कितना, 0, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब हम 0 यहाँ पर 1 हो जाएगी, 0 तो था, 1 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे 7 1 के 7, 1 के बाद 0.7 1 के 7, 0.7, यही हमारा सन्निकट मान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1 भागे बड़ा कोष्टक 1 प्लस 1 भागे मझला कोष्टक 1 प्लस 1 भागे छोटा कोष्टक 1 प्लस 1 भागे 2 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद का मान क्या होगा। हम अगर कोष्टक के प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हटाते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक हटाते हैं, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक हटाते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं है तो हम हटाएंगे छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक यहाँ पर है, पहले इसको हटाइए, बाकी इन सब को वैसे के वैसे हम उतार देते। क्या करेंगे, यहाँ से उतारेंगे तो 1 भागे 1 प्लस 1 भागे 1 प्लस 1 भागे, देखेंगे कि यहाँ पर पहले भाग करेंगे तो अभी ये हटेगा नहीं, तो 1 प्लस ये 2 भाग तो कर देंगे 1/2। बोलिए बात समझ में आई? क्योंकि हम देखें कि ये भाग नहीं हो रहा, भाग के दशमलव हो जाएगा और दशमलव हमको उत्तर नहीं आ रहा, तो ये इसको हमने बटा कर दिया। अब फिर एक बार इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो ये 2 1 के 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 3/2 और मझला कोष्टक, और ये छोटा कोष्टक हमारा यहाँ पर हट गया। अब हम हटाएंगे मझला कोष्टक, तो 1 भागे यहाँ पर इन सब को हम ऐसे उतारते रहेंगे। 1 यहाँ पर था और जब ये प्लस था 1 था, जब भाग हुआ तो गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये उत्तर आ जाएगा आपका 1 भागे 1 प्लस 1 भागे ये 2 1 के 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस 2 1 के 2/3। अभी भी हमारा मझला कोष्टक नहीं हल हुआ है, तो हल करेंगे 1 भागे 1 प्लस 1 भागे 3 1 के 3 और 2 5, 5/3, ये मझला कोष्टक हल हो गया। अब हमको करना क्या है कि एक जो प्लस है इसको हमको लिख लेना यहाँ पर 1 प्लस 1 भागे लिखा हुआ है, और जो ये 1 है यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे 1 प्लस, और फिर वही काम करना। 1 तो था ही, भाग हो जाएगा गोले में कर लेते हैं, 3 हो जाएगा ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे, यानी 1 भागे 1 प्लस 3 1 के 3/5, ये हो जाएगा। अब ये आप देखेंगे तो 5 1 के 5 और 5 3 8, 8/5, और हम सबको पता है कि ये 1 है, भागुले में 5 ऊपर और 8 नीचे, यानी हो जाएगा 5 1 के 5 और 8, यानी जो उत्तर होगा वो 5/8 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्यंजक 425 माइनस 125 भागे 25 गुणे 6 प्लस 37 का मान बताइए। हमने भी एक पहले बताया आपको कि अगर ऐसे प्रश्न आए और यहाँ पर कोष्टक हो तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक,
फिर मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक और उसके बाद मेरा उत्तर आ जाता है। लेकिन अगर सर सवाल ऐसा ही हो और कोष्ठक ना हो तब क्या करेंगे, तो नियम तुरंत चेंज हो जाता है। जब कोष्ठक ना हो तो सबसे पहले हम करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और सबसे अंत में हम घटाना करते हैं। तो देखेंगे भाग कहाँ पर, भाग सर यहाँ पर है और भाग जब यहाँ से यहाँ तक है तो इन सब को हम ऐसे उतार देंगे और 25 पंचे 125 होता है, गुणे 6 बचा और यहाँ पर 37 है। अब भाग हम आप करेंगे गुणा यहाँ पर, तो 425 माइनस 6 पंचे 30 और प्लस 37। अब जोड़, भाग हो गया, गुणा हो गया। अब करेंगे जोड़, यहाँ पर 425 यहाँ पर 30 है, ये माइनस में है, ये दोनों जुटेगा तो 425 और 37 देखेंगे तो 7 5 12, 3 2 5 एक हासिल 6 और 4 और एक हासिल 4, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस 30, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 432 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। -2 5 - 7 + 2 इसमें कोष्टक है, ठीक है ना। इस प्रश्न को हमको हल करके बताना है कि उत्तर कितना आएगा। पहले हमको ये बता दें, अगर कोई संख्या लिखी हुई उसके बगल में जस्ट कोई चिन्ह नहीं है और तुरंत कोष्टक शुरू हुआ है तो वहाँ पर आप हमेशा गुणा मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 था, लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणे मान लेंगे और -2 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणे मान लेंगे और 5 - 7 + 2 हम वहाँ तक करते जाएंगे जब तक ये हल नहीं होता है। तो 5 में से 3 गया सर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बताइए कितना आसानी से छोटा कोष्ठक हट गया। अब हम इन सबको ऐसे उतार देंगे और करेंगे यहाँ पर 2 दूनी 5 तो यहाँ पर था -7, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसके अंदर जोड़ेंगे और गुणा करेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो देखेंगे ये 5 और 4 9 हो जाएगी, ये दोनों जुटेगा, 5 4 9 क्यों जुटेगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 5 4 9 और 9 में 7 गया सर, कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका। दोनों ही समझे, एक बार थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए ये था 5 यहाँ पर लिख देंगे और 5 और 4 देखेंगे तो 5 और 4 जो हमारा होगा वो हमारा 5 4 9 हो जाएगा -7। ये आपके लिए हमने किया, नहीं तो हम ऐसे कर सकते थे 5 4 9 में 7 गया 2, ये -2 बोले -2 और 9 में 7 गया सर, यहाँ पर 2 हो गया। देखेंगे कि -2 यहाँ पर था, 2 और 2 ये प्लस माइनस 2 - 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 2 0 2 दूनी 4, प्लस माइनस का माइनस 2 दूनी 4 -4 हो गया। अब बोले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8, यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो आपका 8 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्यंजक 2 क्वेश्चन 14 कह रहा है 2 इंटू छोटा कोष्ठक 12 - 3 + 4 इंटू 10 - 7 का मान क्या। बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पर क्या होगा, गुणा। अभी बताएं यहाँ पर क्या होगा, गुणा। तो देखिए 2 गुणे 12 में 3 गया सर 9 प्लस, यहाँ पर इसको करे रहेंगे 4, ये हो जाएगा, गुणे 10 में 7 क्या सर 3 कर दो, 9 दूनी 18 + 4 3 12 और सब 12 18 30 होता है।